खबर इस वक्त की, दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। नित्यानंद राय से मिले चिराग पासवान, दोनों के बीच सीट बंटवारे पर हुई बात। मुलाकात के बाद नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है, समय से सभी चीजें आपको बताई जाएंगी, ये बात कही नित्यानंद ने। उन्होंने ये कहा कि बैठक सकारात्मक रही। चिराग पासवान धर्मेंद्र प्रधान के घर गए नित्यानंद राय, तो चिराग पासवान से मिले नित्यानंद राय, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है सीट बंटवारे को लेकर, जिसके बाद नित्यानंद राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सकारात्मक है। तो एनडीए में सीट बंटवारे का दौर, जिसको लेकर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है, जिसके बाद नित्यानंद राय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, सकारात्मक है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली में चिराग पासवान के घर पहुंचे, लेकिन जब नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे तो चिराग पासवान घर से बाहर निकल चुके थे। नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मुलाकात की। नित्यानंद राय का चिराग की मां से मिलने का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। और कमलेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कमलेश, चिराग पासवान से मुलाकात, नित्यानंद राय की, दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। क्या माना जाए, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, फिलहाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है एनडीए में? देखिए, चिराग पासवान को मनाने की कोशिश जारी है। और तो दोपहर में जब चिराग पासवान से मिलने नित्यानंद राय पहुंचे थे, नित्यानंद राय चिराग पासवान से नहीं मिल पाए थे। उनके आने से ठीक पहले चिराग पासवान निकल गए थे घर से, लेकिन फिर लगभग 3 से 4 बजे के आसपास फिर नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई, और चिराग पासवान के घर पे ही। इसके बाद समझ आता है कि दोनों के बीच बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद हो सकता है कि देर शाम तक धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी हैं उनके बीच, और फिर नित्यानंद राय और फिर चिराग पासवान के बीच फिर एक दौर की बातचीत हो सकती है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज ही ये मसला जो है सुलझ जाएगा, और चिराग पासवान जितनी सीटें भाजपा की ओर से ऑफर की जा रही है। हो सकता है कि कुछ सीटों की चिन्हित करने को लेकर बातचीत हो रही होगी। कुछ सीटें चिराग पासवान की ओर से डिमांड की गई है, जो उनके लिए श्योर सीट है, जिन पर जीत अवश्यंभावी है। हो सकता है कि उन सीटों की बातचीत चल रही हो, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब उम्मीद और आगे भरोसा ये है कि जब देर शाम इन लोग नेता बैठेंगे, खासकर धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान और नित्यानंद राय और विनोद तावरे, तब बीच का रास्ता निकलने की कोशिश हो। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए कमलेश। तो लगातार चिराग पासवान को मनाने की